हेलो दोस्तों, केबी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम हरियाणा जीके के अंतर्गत अफवाह तंत्र एवं सिंचाई के बारे में लेकर के हाजिर हैं। चलिए शुरू करते हैं, जो कि ग्रुप डी एचएससी हरियाणा ग्रुप डी एवं ग्रुप सी मेंस में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए बिना को टाइम को लॉस किए हुए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला जो है हरियाणा उत्तरी अफवाह तंत्र की नदियाँ। यमुना नदी के बारे में बताया गया है। यमुना नदी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ये यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और ये जो है हरियाणा में ताजेवाला नामक स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं। यमुना नदी हिमालय क्षेत्र के नाग टिब्बा मसूरी तथा शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं से होती हुई एक संकीर्ण गलियारे से होकर के यमुनानगर जिले में कालेसर नामक स्थान से उत्तर में हरियाणा में प्रवेश करती है। वहीं पर जो है आपका कालेसर वन्य जीव अभयारण्य भी है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कालेसर के दक्षिण की ओर लगभग 7 किलोमीटर बहते हुए यमुना के एक गुम्फित नदी का रूप धारण कर लेती है तथा इसका पाट चौड़ा हो जाता है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर यमुना नदी जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के प्रांतों की सीमा निर्धारित करती है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली जाने वाली आगरा नहर फरीदाबाद गुरुग्राम जिलों को कुछ भाग को सींचती है। इसके अलावा यमुना नदी से वर्ष 1879 में ताजेवाला यमुनानगर के समीप निकाली गई पश्चिमी यमुना नहर यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सिरसा, जींद, सोनीपत और रोहतक आदि हिसार जिलों की काफ़ी विस्तृत प्यासी धरती को पानी प्रदान करती है, यानी सिंचाई करती है। इसके अलावा हरियाणा प्रांत में यमुना नदी के 3 सहायक नदियां हैं, कसौम्बा, पथराला, बूढ़ी। और इसके अलावा महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ही बात करेंगे केवल हम यहाँ पर, जैसे लिखा है 2 नंबर में सरस्वती नदी के बारे में। तो हरियाणा में अन्य प्रसिद्ध नदी सरस्वती नदी है और सरस्वती नदी को वहाँ का राष्ट्रीय नदी भी है हरियाणा की, और जो कि अब तक बरसाती नदी बनकर रह गई है। और ये किसी समय यह एक महान नदी थी। गंगा नदी के बाद सरस्वती नदी सबसे अधिक पूजनीय नदी मानी जाती है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी की खूब स्तुति यानी चर्चा की गई है और इसे अति बलशाली वेगवती पर्वतों के शिखरों को तिनके के समान बहा ले जाने वाली अति प्रचंड और मातामय एवं सुखदा नदी बताई गई है। आगे बात करेंगे। यहाँ पर वामन पुराण में भी सरस्वती नदी का जिक्र किया गया है। आगे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर जो है मारकंडा की नदी की सहायक नदी तांगड़ी, रण, बेगना और नखटी। वहीं पर तांगड़ी मारकंडा की प्रमुख सहायक नदी है। तांगड़ी नदी का उद्गम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि मोरनी की पहाड़ियों से होता है। इसके अलावा बात करेंगे यहीं पर तांगड़ी की सहायक नदियाँ तो बलियाली एवं आमरी है। इसके अलावा यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कुछ नहीं बनता है। हाँ, बलियाली नदी मोरनी की पहाड़ी से निकलती है और छाजू माजरा गांव के पास तांगड़ी में मिल जाती है। आमरी नदी की शहजादपुर वाली या गदरी नदी के भी कहा जाता है। अम्बाला जिले से बहती हुई तांगड़ी नदी उम्बला नाले के साथ लेकर के अंततः मारकंडा में मिल जाती है। घग्गर नदी जो है शिवालिक श्रृंखलाओं से निकलने वाली तथा सतलुज यमुना के मैदान में प्रवाहित होने वाली एकमात्र विशालतम बरसाती नदी है। घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में अवस्थित सिरमौर की पहाड़ी सिरमौर जिला में समुद्र तल से जो होगी, जिसकी ऊंचाई 1997 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित डगसई नामक स्थान से होती है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, अगर कोई आप लोग को लगे, मेरे हिसाब से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैं उन्हीं की चर्चा कर रहा हूँ। आगे हरियाणा की जो दक्षिणी अफवाह तंत्र की नदियाँ हैं, तो उसमें साहिबी नदी मेवात की पहाड़ियों में जयपुर के उत्तर में लगभग 30 मील की दूरी पर मनोहरपुर एवं जीतरगढ़ के समीप निकलती है। दूसरी यहाँ पर आ गई है आपकी जो है इंदौरी नदी, साहिबी नदी की सहायक नदी है। इंदौरी नदी जो है एक बरसाती नदी है जो वर्षा के दिनों में राजस्थान में अवस्थित मेवात की पहाड़ी से पुरानी नगरी इंदौर
नगरी इंदौर के निकट से बहने वाले छोटे छोटे नालों के मिलने से बनती है। अरवल जिले में थोड़ी दूर बहने के पश्चात इंदौरी नदी दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है और इंदौरी नदी की एक शाखा उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई रेवाड़ी तहसील के दक्षिण छोर पर साहिबी नदी में मिल जाती है। संभवतः इंदौरी नदी का पुराना नाम अंशुमती भी था। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, में बहुत महत्वपूर्ण है। झीलें, हरियाणा की प्रमुख झीलें कौन किस मतलब जो जिले में स्थित हैं? आप सबसे देख सकते हैं दमदमा झील, लक्कान, खलीलपुर झील, कोटला झील, बड़खर झील, मयूर झील और कर्ण झील, तिलियार झील और ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र। ये सब महत्वपूर्ण झीलें हैं। आप लोग बहुत पूछा जाता है क्वेश्चनों को, देख सकते हैं आप लोग। कुछ झीलें इधर भी हैं, जैसे सुल्तानपुर झील गुरुग्राम में है, ब्लू वर्ल्ड झील। ये सब एग्जाम में पूछे जाएंगे आपके कोई ना कोई 25 क्वेश्चन जो जी के आने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उन्हीं में से पूछा जाएगा जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट है, आप लोग शॉर्ट में पढ़ें और कम समय में अधिक ज़्यादा पढ़ें, इसलिए ये वीडियो उपलब्ध कराई जा रही है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि किसी का अगर भला हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। कर भला तो हो भला। हरियाणा सिंचाई के एवं उसके साधन के बारे में बात करेंगे तो 60% सिंचाई जो है कृषि क्षेत्र लगभग सिंचित हो चुका है, और जो कि 22,000 हेक्टेयर के आसपास है। और वहीं पर जो है कुल सिंचित भूमि में 48.36% भाग है नहरों द्वारा, और वहीं पर 51.2 भाग जो नलकूपों द्वारा होता है। नहरों द्वारा 48% लगभग और 51% लगभग जो है आप देख सकते हैं नलकूपों द्वारा, और शेष 5.5% भाग जो है अन्य साधनों द्वारा सिंचाई की जाती है हरियाणा में। हरियाणा प्रदेश में जो है रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, भिवानी जिलों में की पवन चक्की के द्वारा भी सिंचाई की जाती है। पूछा जा सकता है पवन चक्की के द्वारा किस जिले में सिंचाई की जाती है, तो वो रोहतक, गुरुग्राम, करनाल और भिवानी जिला हैं। इनमें से 3 ऑप्शन में से एक नहीं, 3 ऑप्शन कोई दूसरे जिले दे दिए जाएंगे, एक ऑप्शन में इनमें से कोई एक जिला दे दिया जाएगा, या फिर इनमें से 3 जिले दे दिए जाएंगे, एक कोई दूसरा जिला दे दिया जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा जिला है जहाँ पर पवन चक्की से सिंचाई नहीं होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं हरियाणा विभिन्न भागों में सिंचाई के साधन भी नीचे दिखाए गए हैं, आप लोगों को देख सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं 1526 में शेर शाह सूरी ने पश्चिमी यमुना नहर का काफ़ी सुधार किया था। पूछा जा सकता है कि शेर शाह सूरी ने जो 1526 में किसने जो है यमुना नहर का काफ़ी सुधार किया था? शेर शाह सूरी, अकबर, इस तरह से नाम दे दिया जाएगा, तो आप लोग समझ सकते हैं। इसके अलावा भाखड़ा नहर के बारे में, भाखड़ा नहर सतलुज नदी का पर भाखड़ा नागल बांध बनाकर नागल शहर हिमाचल प्रदेश के समीप निकाली गई है। भाखड़ा नहर एक अंतर्राज्यीय नहर है। इसके अलावा देख सकते हैं आप लोग इसके बारे में, भाखड़ा नहर की कई शाखाएं तथा उप शाखाएं भी हैं। इनकी प्रमुख शाखाओं का नाम फतेहाबाद शाखा, दतिया शाखा, रोड़ी शाखा, बरवाला शाखा आदि है। भाखड़ा नहर जो सिस्टम है उसको जो मेन सिरे जो छोटू राम को जाता है, सर छोटू राम को जाता है। आगरा नहर का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा एवं राजस्थान के भरतपुर जिले की सिंचना है। इसके अलावा यहाँ पर गुरुग्राम नहर के बारे में बात की गई है कि जो नहर है दिल्ली के निकट ओखला से 2.4 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी पर एक बांध बना करके निकाली गई है। और गुरुग्राम नहर का निर्माण कार्य अक्टूबर 1970 में प्रारंभ हुआ था, और गुरुग्राम नहर का हरियाणा प्रांत में गुरुग्राम फरीदाबाद जिले के लगभग 1.2 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। और इधर का एक लास्ट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आप लोग समझ सकते हैं, हथनी कुंड बैराज परियोजना। इस परियोजना का निर्माण यमुनानगर जिले के 100 वर्ष से भी ज़्यादा पुराने ताजेवाला हेडवर्क्स के स्थान पर लगभग 220 करोड़ की लागत से किया गया है। पूछा जाएगा कि आपका हथनी कुंड बैराज कहाँ स्थित है, तो ये यमुनानगर जिले में स्थित है। यही पूछा जाएगा आपसे, समझ सकते हैं, कई बार पूछा भी जा चुका है पहले भी। अब हमारे जो है बहुविकल्पिक प्रश्न आ गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो जैसे मारकंडा नदी का उद्भव से होता है तो शिवालिक पहाड़ियों से। यमुना नदी खालिस्तान नदी की दूसरी सबसे बड़ी नदी उपनदी है, गंगा नदी की सहायक नदी है ये। और निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा से नहीं बहती है, तो ये गोमती नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। गोमती नदी के किनारे जो है लखनऊ शहर
जो उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है। यमुना नदी जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है, तो ये यमुना नगर से प्रवेश करती है ताजेवाला के पास से। फिल इन द ब्लैंक्स नदी हरियाणा के उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा को निर्धारित करती है, तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पूर्वी सीमा को निर्धारित करती है वो यमुना नदी है। आगे बात करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। यमुना नदी हरियाणा और फिर के बीच पूर्वी सीमा बनाती है, तो वो उत्तर प्रदेश। और घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले से नहीं बहती है, तो भिवानी से। सूरज कुंड का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो अनंगपाल द्वितीय के द्वारा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, सूरज कुंड। और पश्चिमी यमुना नहर का द्वारा हरियाणा के किस जिले की सिंचाई होती है, तो यह है उपरोक्त सभी, रोहतक, करनाल, सोनीपत। सतलुज यमुना नहर का विवाद किस राज्य से है, तो पंजाब से है। मारकंडा नदी प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है, तो ये जो है कुरुक्षेत्र जिले में बहती है। भाखड़ा नांगल बांध का पिता किसे कहा जाता है, सर छोटू राम को कहा जाता है, चौधरी छोटू राम को। हरियाणा की कौन सी नदी मौसमी नदी है, नदी दरिया है, जो प्राचीन समय में अरुणा के नाम से भी प्रसिद्ध थी, मारकंडा। फरीदाबाद के पास बरखल झील किस पर्वत माला के किनारे से स्थित है, तो ये अरावली पर्वतमाला पे। हिमाचल प्रदेश से डगसई के उद्गम करने वाली कौन सी नदी हरियाणा में बहती है, तो वो घग्गर नदी है। दमदमा झील जिले में स्थित है, गुरुग्राम में। भीखीपुर में जो नजफगढ़ झील किस प्रकार की प्राकृतिक झील क्षेत्र में स्थित है, तो मैदानी भाग में दोनों स्थित हैं। चाहे बीबीपुर हो एवं नजफगढ़ झील, दोनों ही झीलें जो है मैदानी भाग में स्थित हैं। ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा में कौन सी नहर निकाली गई है, तो वो पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी में निकाली गई है, ताजेवाला से। सीमा के किस क्षेत्र में यमुना नदी बहती है, तो वो पूर्वी, बताता हूँ रुझे। हेलो दोस्तों, आगे से और बात करते हैं। यहाँ पे हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदी कौन सी है, तो दुधवान है। वह नदी जो सोलर जिले में दसई नामक स्थान पर पास वाले श्रेणी पर मिलती है, घग्गर है। और हरियाणा की पवित्र मानी जाने वाली नदियाँ बुद्धति और हैं, फिर तो सरस्वती हैं। दृधति और सरस्वती को माना गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं त्रिजार झील कहाँ स्थित है, तो रोहतक में स्थित है। सावी नदी निम्न में से किस जिले से नहीं बहती है, तो रोहतक से। मारकंडा नदी निम्न में से किस जिले में नहीं बहती है, तो सोनीपत में। जिला जो मुख्यतः जूही नहर के द्वारा सिंचित है, तो ये है आपका भिवानी। आगे आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिंध नदी में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी है। इस तरह हंसनी कुंज बैराज हरियाणा के किस नदी में स्थित है, तो ये जो यमुना नदी में स्थित है। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये पूछे भी गए हैं बहुत बार। इसके बाद यहाँ पर जलवायु के बारे में बात करेंगे, तो हरियाणा प्रदेश में वर्षा का वार्षिक वर्षा कितना होता है, 45 सेंटीमीटर जो वार्षिक औसत है। हरियाणा के किस भाग में वर्षा अधिक होती है, तो वो है उत्तर पश्चिमी भाग में। हरियाणा राज्य के किस इस प्रकार की जलवायु प्रभावित है, तो उष्णकटिबंधीय। हरियाणा में किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है, तो ये दक्षिण पश्चिम में। हरियाणा के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है, अम्बाला जिला में। हरियाणा में गर्मी के मौसम कब से कब होता है, तो अप्रैल से जून तक होता है। पंजाब से बिहार तक दिल्ली और पटना के बीच का जो प्रांतीय जो समतल मैदान है, उसे क्या कहते हैं, वहाँ पे चलने वाली जो शुष्क हवा होती है गर्मी के समय में तीव्र गति से चलती है, उसे क्या कहते हैं, उसे लू कहते हैं। आप लोग समझ सकते हैं, यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर। चलिए बात करते हैं। भिवानी जिले में लुभालू उप भाग में सबसे कम औसत वर्षा 300 मिलीमीटर से भी कम आंकी गई है, यानी भिवानी जिला में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें। और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें।